Hello guys, welcome to my channel Study with Deepshika. ओके आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्निज्म का एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। अब मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म क्या होता है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। लेट्स गो। ओके, सो मॉडर्निज्म इज द वे ऑफ थिंकिंग दैट ट्रस्ट रीजन, साइंस एंड प्रोग्रेस टू अंडरस्टैंड रियलिटी एंड ट्रुथ। इसका हिंदी हुआ कि आधुनिकतावाद वह विचारधारा है जो वास्तविकता और सत्य को समझने के लिए तर्क, विज्ञान और प्रगति पर भरोसा करती है। ठीक है। It believes that the truth exists and can be discovered through human reason. Knowledge grows through science, logic and rational thinking. Order, structure and clarity are important in thought and expression. In short, आधुनिकतावाद कहता है कि इंसान की बुद्धि सत्य तक पहुंच सकती है। आइए इसको हम एक सिंपल से लैंग्वेज में समझते हैं। मॉडर्निज्म का सिंपल सा इतना कहना है, आधुनिकतावाद इतना ही कहती है कि चीज़ों को, किसी भी चीज़ों को अंधविश्वास से नहीं बल्कि अपनी अकल और साइंस से समझना चाहिए। इसका कहना है कि साइंस जो लास्टली प्रूव कर देता है वो सत्य है। मॉडर्निज्म ये बोलता है कि साइंस जो लास्ट में प्रूव कर दिया वो सत्य है। बस बोलता है आप अंधविश्वास से मत किसी चीज़ को देखो, आप उस चीज़ के बारे में खुद से तर्क करो और उसके बाद उसके ऊपर सोच विचार करो और साइंस पे भरोसा करो। मॉडर्निज्म मानता है कि इंसान की सोच इतनी स्ट्रांग है कि वह सच और गलत में फर्क कर सकता है। जैसे पहले के लोग मानते थे कि बीमारी भगवान की सजा होती है, लेकिन मॉडर्निज्म के बाद हमने साइंस से बीमारी का रीज़न समझा। पहले क्या होता था कि एंशिएंट के टाइम पे जब कोई बीमार पड़ता था ना तो सब बोलते थे अरे ये तो किसी का प्रकोप है, अरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, भगवान हम लोग को पनिशमेंट दे रहे हैं। बट जब हम लोग साइंस के बारे में जाने, ठीक है, जब साइंस के बारे में पता चला तो पता चला कि नहीं, अगर कोल्ड हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है, अगर कोल्ड हुआ तो क्यों हुआ, सर दर्द हो रहा है तो क्यों हो रहा है, पैर टूट गया और इसके टूटने के चक्कर में, मतलब टूटने के बाद इसके लिए क्या यूज़ करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो ये सब किसके भरोसे हम लोग करते हैं, साइंस के भरोसे। ठीक है। तो मॉडर्निज्म कहता है कि अंधविश्वास में मत जाओ, आप साइंस पढ़ो, आप साइंस के बारे में उस पर तर्क करो, किसी भी चीज़ पे तर्क करो। आप ये मत देखो कि आपको कोई आके बोल दिया कि सूरज जो है वो पश्चिम से निकलता है, आप उसकी बातों पे ट्रस्ट मत करो। ठीक है, आप अपने तर्क विचार करो, आप अपनी सोच विचार से साइंस पे बिलीव करके आप ये पता करो कि क्या सच में सूरज पश्चिम से निकलता है। फिर आपको कहीं ना कहीं पता चलेगा कि नहीं, सूरज तो पूर्व से निकलता है। ठीक है। तो इस मॉडर्निज्म ये बोलता है, मॉडर्निज्म बोलता है अंधा कानून मत बनो, तुम आंखें खोलो और फिर ट्रस्ट करो, साइंस पढ़ो, तर्क करो, विचार करो, तो जाके कोई हल निकालो। ओके। मॉडर्निज्म एम्फसाइज रीजन, ये रीजन पे एम्फसाइज करता है, प्रभाव डालता है, साइंस पे, बिलीव्स पे, इन ऑब्जेक्टिव एंड यूनिवर्सल ट्रुथ पे। ओके। आधुनिकतावाद तर्क, विज्ञान और वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक सत्य में विश्वास करता है। मॉडर्निज्म मीन्स ट्रस्टिंग द ह्यूमन माइंड एंड साइंस ओवर ब्लाइंड बिलीफ। आधुनिकतावाद का अर्थ है कि अंधविश्वास के बजाय मानव बुद्धि और विज्ञान पे भरोसा करें। अभी मैं जैसे आपको बता चुकी हूँ कि हमें अंधविश्वास पे नहीं, मॉडर्निज्म बोलता है अंधविश्वास पे मत जाओ, किसी की कही हुई बातों में मत जाओ, तुम्हारे पास खुद का ब्रेन है तो यूज दैट ब्रेन, अप्लाई करो उस चीज़ का। ठीक है, अपना एक जो ज्ञान है उसको बाहर निकालो। इसके प्रोपोंडर हैं, इसके प्रोपोंडर जो प्रवर्तक हैं इसके, वो है रेने डेस्क्रेट्स। ठीक है, जो फादर ऑफ मॉडर्न रैशनल थॉट, वो रैशनल थॉट के प्रवर्तक है। ठीक है। उसके बाद है इमैनुअल कैंट, जो कि इनका एक है रीजन एंड द नॉलेज थ्योरी। ठीक है। ऑगस्ट कॉम्टे का साइंटिफिक पॉजिटिविज्म के बारे में भी इन्होंने बताया है। कार्ल मार्क्स का रैशनल एनालिसिस ऑफ सोसाइटी। तो ये जो चार है ये इनके प्रोपोंडर है। ठीक है, जो मॉडर्निज्म को मानते हैं। ओके।
तो आइए अब हम जानते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है, उत्तर आधुनिकतावाद क्या है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म इज द वे ऑफ थिंकिंग दैट क्वेश्चन यूनिवर्सल ट्रुथ एंड एम्फसाइज प्लुरैलिटी, रिलेटिविटी एंड सब्जेक्टिविटी। इसका मतलब क्या है कि उत्तर आधुनिकतावाद वह विचारधारा है जो सार्वभौमिक सत्य पर प्रश्न उठाती है और बहुलता, सापेक्षता व वस्तुनिष्ठता पर जोर देती है। पोस्ट मॉडर्निज्म का क्या कहना है? पोस्ट मॉडर्निज्म एक एक होता है ना कि कोई आप सॉलिड बात करो, ठीक है, ऐसा बात जो हमेशा से सही रहा हो या सही होना चाहिए आगे चल के भी, ठीक है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म ये बोलता है, पोस्ट मॉडर्निज्म का कहना है कि ट्रुथ इज नॉट अ फिक्स्ड। सबसे पहले तो इनका एक मेन जो स्लोगन है ना, उनका ये कहना है कि सत्य जो ट्रुथ है, जो ट्रुथ है वो एक नहीं है। सच एक नहीं है। सच के कई प्रकार हो सकते हैं। एक प्रकार हो सकते हैं, दो प्रकार हो सकते हैं, तीन प्रकार हो सकते हैं, चार प्रकार हो सकते हैं, पांच प्रकार हो सकते हैं। सच के कई प्रकार हो सकते हैं। क्यों? कैसे हो सकते हैं? आप एक चीज बताओ, खुद ही सोचना आप कि इस सोसाइटी में, इस पूरी दुनिया में कितने इंसान रहते हैं। चलो दुनिया छोड़ो, सोसाइटी छोड़ो, एक घर में, एक फैमिली में कितने जने हैं? एक फैमिली में कितने जने? मान के चलो कि एक फैमिली में 6 जने, ठीक है, 6 जने, 1 2 3 4 5 6, एक फैमिली में 6 जने। तो इस 6 की सोचने की जो क्षमता है, इस 6 के जो अपने अपने विचार हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं और होते भी हैं। मैं अपनी फैमिली लेती हूँ। मैं अपनी फैमिली में कुछ और सोचती हूँ, मेरा अपना माइंडसेट कुछ और है, मेरे पेरेंट्स का माइंडसेट कुछ और है, मेरे बहनों का माइंडसेट कुछ और है, ठीक है, मेरे भाइयों का माइंडसेट कुछ और है, मेरे दादाजी का माइंडसेट कुछ और है। तो सबका अपना अपना एक थॉट होता है, सबका अपना विचार होता है। तो जब सबका अपना एक विचार हुआ, तो क्या सच सिर्फ एक होगी? क्या सच सिर्फ एक होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। अगर 6 जने हैं तो 6 जने का 6 सच होगा। समझ आया? बहुत सिंपल था कि अगर 6 जने किसी फैमिली में रह रहे हैं, आप ही की फैमिली में अगर 4 जने हैं, तो आपको ये बात पता होगा कि अच्छा, मम्मी तो कुछ और सोच रही है, पापा तो कुछ और सोच रहे हैं, भाई तो कुछ और सोच रहा है, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। तो हम सबका अपना अपना एक पर्सपेक्टिव है सोचने का। ओके, तो इसी को बोलते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म क्या बोलता है कि सच एक कभी नहीं हो सकता। सच इज नॉट अ फिक्स्ड, इट चेंज विद द कॉन्टेक्स्ट। सच बदलता है, संदर्भ के अनुसार सच बदल जाता है, बात के अनुसार सच बदल जाता है, इंसान के अनुसार भी सच बदलता है। रिजेक्ट ग्रैंड थ्योरी एंड एब्सोल्यूट एक्सप्लेनेशन। महावृतांतों और अंतिम व्याख्याओं को अस्वीकार करता है पोस्ट मॉडर्निज्म। अनेक दृष्टिकोणों और आवाजों को महत्व देता है, मतलब फोकस ऑन मल्टीपल वॉइस एंड पर्सपेक्टिव। अभी मैं आपको बताई थी कि एक फैमिली में 6 जने हैं, तो क्या आप सिर्फ किसी एक का सच सुनोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपको एक जज बना दिया गया, तो आप ऑब्वियस सी बात है, आप दोनों पहलों की बात सुनोगे। आप इधर की भी सुनोगे, आप उधर की भी सुनोगे, तब जाके कहीं ना कहीं आप एक फैसला निकालोगे कि हाँ चलो ये सच है, ये सही है। तो वही चीज़ बोलता है कि फोकस ऑन अ मल्टीपल वॉइसेस। ये मल्टीपल वॉइसेस पे फोकस करती है। उसके बाद है नॉलेज इज अ सोशली एंड कल्चरली कंस्ट्रक्टेड। ज्ञान सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से निर्मित है। मतलब नॉलेज जो है वो सामाजिक रूप से भी बना हुआ है और कल्चरल रूप से भी बना हुआ है। ये किसी एक चीज़ से नहीं, ये बहुत सारी चीज़ों से मिक्सअप है। नॉलेज बहुत चीज़ों का मिश्रण है, ठीक है। क्या अच्छा, इसका सिंपल से एग्जांपल हम ये समझ सकते हैं कि जब हम लोग अभी से बचपन से जब से पढ़ाई स्टार्ट किए हैं, तो क्या हम सिर्फ एक चीज़ पढ़े हैं? नहीं, हम बहुत कुछ पढ़े हैं, बहुत बुक्स का अध्ययन किए हैं। बचपन से कुछ और पढ़ रहे थे, बड़े बड़े होते 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 मास्टर तक कुछ और पढ़े हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे समझ आता है कि एक ज्ञान जो होता है वो बहुत सी चीज़ों से मिलकर बना होता है। ओके, तो ये पोस्ट मॉडर्निज्म यही बोलता है। ओके, तो इनका एक पोस्ट मॉडर्निज्म का एक लाइन है कि नो सिंगल ट्रुथ, ओनली मल्टीपल पर्सपेक्टिव। सत्य एक नहीं है, इसके अनेक दृष्टिकोण हो सकते हैं। फैमिली का एग्जाम्पल अभी आपको दिए हैं। अच्छा, सबसे मेन होता है कि
एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है पोस्ट मॉडर्निज्म और मॉडर्निज्म पे, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में बात कर रहा है या कौन सा मॉडर्निज्म के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि रीज़न, तर्क, ठीक है। मॉडर्निज्म हम कैसे पता करेंगे कि ये मॉडर्निज्म के अंदर आता है, तो हम देखेंगे तर्क। तर्क से बात किया होगा, रेशनैलिटी दिखी होगी, वहाँ पे विवेकशीलता दिखी होगी, साइंस दिखे, ऑब्जेक्टिविटी दिखे, वस्तुनिष्ठता, यूनिवर्सल ट्रुथ दिखे, सार्वभौमिक सत्य दिखे, प्रोग्रेस दिखे, और ह्यूमन इंटेलेक्ट दिखे, मानव बुद्धि दिखे, लॉजिक दिखे, तर्क शक्ति, और ऑर्डर, व्यवस्था, स्ट्रक्चर, संरचना। अगर ये आपको कुछ पॉइंट्स अगर आपको दिख रहे हैं तो आप इजीली पोस्ट मॉडर्निज्म को फाइंड आउट कर सकते हो, मॉडर्निज्म को फाइंड आउट कर सकते हो, ओके। और इसका एक बहुत छोटा सा मेमोरी लाइन है कि रीजन प्लस साइंस प्लस प्रोग्रेस इज इक्वल टू मॉडर्निज्म। हम इसको इजीली याद रख सकते हैं कि जहाँ पे रीजन आ जाए, साइंस आ जाए, प्रोग्रेस आ जाए, उसको हम एक जगह कलेक्ट करके क्या बनाएंगे, मॉडर्निज्म में कनेक्ट करेंगे, ओके, ठीक है। उसके बाद है हमारा सेकंड कि पोस्ट मॉडर्निज्म क्या, ठीक है। इसके कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, तो जहाँ पे ईमानदारी दिखे, मतलब सिंसियरिटी दिखे, आशा, होप दिखे, बैलेंस मतलब संतुलन दिखे, और क्रिटिकल अवेयरनेस दिखे, आलोचनात्मक चेतना, इमोशनल इंगेजमेंट भावनात्मक जुड़ाव दिखे, कंस्ट्रक्टिव ट्रुथ रचनात्मक सत्य दिखे, और डिजिटल युग दिखे, ह्यूमन वैल्यूज दिखे, मानवीय मूल दिखे, तो आप पोस्ट मॉडर्निज्म को ईजिली कैच कर लोगे, ओके। तो ये कुछ इसके कीवर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना होगा, ओके। उसके बाद है हमारा पोस्ट मॉडर्निज्म पे कुछ क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहला है हमारा कि मॉडर्निज्म मेनली एम्फेसाइज, मॉडर्निज्म अभी हम पढ़े थे कि मॉडर्निज्म किस पे वो एम्फेसाइज कर रहा है, अपना प्रभाव डालता है, तो ये डालता है रीज़न एंड साइंस पे। अभी पढ़े थे कि रीज़न और साइंस पे मॉडर्निज्म अपना प्रभाव डालता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो अक्सर क्वेश्चन आया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, ओके। नेक्स्ट है कि मॉडर्निज्म बिलीव दैट ट्रुथ इज, मॉडर्निज्म किस पे बिलीव करता है, किस पे ये किसको सच मानता है, तो ये सच मानता है यूनिवर्सल ट्रुथ को, ऑब्जेक्टिविटी को, वस्तुनिष्ठता को। अभी मैं आपको बताई थी पीछे कि वस्तुनिष्ठता क्या है, ओके। उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ मॉडर्निज्म, कि मॉडर्निज्म का की फीचर कौन सा है, तो इसका है बिलीफ इन प्रोग्रेस। मॉडर्निज्म बिलीफ इन प्रोग्रेस पे ट्रस्ट करता है, ओके। उसके बाद है मॉडर्निज्म गिव्स इम्पोर्टेंस टू, मॉडर्निज्म किसको इम्पोर्टेंस देता है, तो ये इम्पोर्टेंस देता है ह्यूमन रीजन को, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन कि मॉडर्निज्म व्यूज नॉलेज एज scientifically verifiable, okay। आई थिंक मैं इस वर्ड को गलत पढ़ रही हूँ, होप सो, एनीवे आप समझ जाइएगा, मैं कुछ मिस्टेक कर रही हूँ, बट आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, हो जाता है कभी कभी, ओके। तो इसका आंसर सी होगा। मैं अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म एमसीक्यूज। तो यहाँ पे है पोस्ट मॉडर्निज्म मेनली ट्राइज टू, किस चीज़ के लिए ट्राई करता है, तो सर्च फॉर मीनिंग बियॉन्ड स्केप्टिज्म, ओके। पोस्ट मॉडर्निज्म किस चीज़ पे बिलीव करता है, मीनिंग बियॉन्ड स्केप्टिज्म, ओके। फिर है पोस्ट मॉडर्निज्म इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ बैलेंस्ड बिटवीन डॉट एंड होप। अभी आपको बताया ना कि सच एक नहीं होता, तो बस इसी चीज़ को लेके ये बात कर रहा है, ओके। सो विच कॉन्सेप्ट इज सेंट्रल टू पोस्ट मॉडर्निज्म, तो ये है सिंसियरिटी एंड मीनिंग। अभी कीवर्ड में हम पढ़े थे कि जहाँ पे सिंसियरिटी दिखे हम पोस्ट मॉडर्निज्म को टिक करेंगे। पोस्ट मॉडर्निज्म रिएक्ट्स मेनली अगेंस्ट, किस चीज़ के अगेंस्ट है, तो एक्सट्रीम पोस्ट मॉडर्न स्केप्टिज्म, ओके। आंसर सी, पोस्ट मॉडर्निज्म एक्सेप्ट दैट मीनिंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड, ओके। सो ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन थे जो पोस्ट मॉडर्निज्म के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो एमसीक्यूज है, तो हमें इसको याद करना है, ओके। एंड इफ़ यू नीड मोर देन फॉलो फॉर
Okay, and thank you so much. Thank you so much, guys.